आर प्लेस्ड इन ए फील्ड, एक फील्ड में ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर रखा हुआ, ए पॉइंट पर, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट वन प्लेट, उसके बाद एंड नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट टू प्लेट। चार्ज जो होता है ट्रांसफ़र होता है, जैसे हम लोग बैटरी चार्ज लगाते हैं तो वो मतलब करंट एक भाग से दूसरे भाग जाता है ना, तो क्या लिखेंगे, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू टू प्लेट। चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट ट्रांसफ़र होता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। तो क्या होता है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बट्टा C ना, तो यहाँ पर लिखेंगे Q बट्टा C यानी V बराबर, तो उसके बाद लिखेंगे द स्मॉल रैंडम वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो यहाँ लिखेंगे DW बराबर Q बट्टा C, Q बट्टा ये हो जाएगा DQ। अब हम ये समझो कि अगर एक चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो मेरा मान हो जाता है Q बट्टा C, कितना होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस का मान होता है चार्ज बट्टा कूलम, चार्ज बट्टा। अब तुम ही बताओ कि अगर हम लोग एक पोल चार्ज होने में तुमको कितना समय लगता है, तो उतना पूरा बैटरी चार्ज होगा तो कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो टोटल काम करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन मारते हैं, तो Q से जाएगा 0, तो Q बट्टा C इंटू में DQ, तो DW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W हो जाएगा, और 1 बट्टा C कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो Q हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाता है D, ठीक है। मैथ के अनुसार हम लोग समझेंगे किसी भी पार्ट में कई यहाँ पर Q है, एक ही Q है ना, हाँ, तो उसमें मैथ में मान बढ़ जाता है, Q होगा तो एक ऊपर से अलग से जोड़ देना है, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा C, तो क्या हो जाएगा, Q है तब कई गो Q है, एगो अलग से जोड़ देंगे, 1 + 1 और 1 + 1, तब हो जाएगा Q इंटू 0। इसका नोट में याद रखोगे, देखो जैसे किसी का पावर n रहता है ना, उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, n जो भी रहेगा उसमें एक अपने से जोड़ना रहता है। जैसे मान लो x का पावर 2 है तो एक अपने से जो 2 पहले से है तो एक जोड़ देंगे 3 बट्टा 3, ठीक है। अगर 4 रहेगा तो 5 बट्टा 4 5 हो जाएगा। तब इसको क्या लिखेंगे, W बराबर लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 बट्टा C, तो हो जाएगा कितना, Q का स्क्वायर बट्टा में 2, तो ये कितना होगा Q और 0 हो जाएगा। तो W बराबर 1 बट्टा C, 1 बट्टा 2 बाहर निकालेंगे तो 2C हो जाएगा, तो अंदर में बच जाता है क्या, Q का होल स्क्वायर, अब बच जाता है Q और 0। अब ई वाला Q यहाँ पर बैठाएंगे, तो W बराबर हो जाता है 1 बट्टा 2C, तो हो जाएगा Q का स्क्वायर, Q का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, तो W बराबर 1 बट्टा 2C, तो हो जाएगा Q का स्क्वायर, 0 हट जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, हट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो V बराबर क्या होता है फार्मूला, Q बट्टा C होता है ना, C है तो, लेकिन यहाँ पर Q लिखा है तो क्रॉस गुना जो करेंगे हम लोग तो Q बराबर लिख सकते हैं CV होता है ना, अभी नहीं लिखे Q बट्टा V बराबर Q बट्टा C, तो क्रॉस गुना करेंगे तो Q बराबर CV तो लिखा ही जाएगा। तो यहाँ पुट कर सकते हैं W बराबर 1 बट्टा 2C, तो कोष्ट में हो जाएगा C और V का होल स्क्वायर, तो W बराबर 1 बट्टा 2C यानी C स्क्वायर और V स्क्वायर, तो C से C तक कट जाएगा, तो हम मेरा आंसर जो हो जाएगा 1 बट्टा 2 CV का स्क्वायर, यही हो गया एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला।